नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। इस समय हमारे साथ में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं। इनका लगातार कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चल रहा है निषाद समाज को जगाने के लिए और जो निषाद समाज की जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए। हमेशा ये चौपाल लगाकर निषाद महाकुंभ अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग आए हुए थे और ये जो कार्यक्रम चल रहा है जिले जिले में, उसमें भी सारे निषाद इकट्ठा होकर इनके साथ में जुड़ रहे हैं। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस समय निषाद समाज की क्या अहम भूमिका रहेगी और सांसद जी किस लिए कर रहे हैं ये भी हम जानेंगे। आइए सांसद जी से ही बात कराते हैं। सांसद जी, क्या उद्देश्य है? आप लगातार जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों से क्या फीडबैक मिल रहा है? सबसे पहले आपके गंगा न्यूज को, जो इस क्षेत्र और जिले के जो समस्याएं हैं उसको आप जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचा करके उनका निस्तारण कराने का काम करते हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूं आपको। आज जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है। सरकार अपने बहुत सारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए लगातार निरंतर काम कर रही है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे जो विरोधी सोच के लोग हैं, ये लोग हमेशा सरकार के सही नीतियों को ज़मीन तक पहुंचने में जो है उसको सही लोगों को अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से उनको बरगला करके, उनको विषयांतर करा करके उनकी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचने में जो लोग नाकाम करना चाहते हैं, उनकी मंशा पर पानी फिर जाएगा। सरकार अगर कोई विरोधी डाल तो सरकार पात पात चलेगी। सरकार की मंशा है कि हम उन गरीबों का उत्थान कराएंगे जिन गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हुए एक एक मत 2017 में दिया, 2019 में दिया, 2022 में दिया। ये जब वोट दे करके जब सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार ऐसे लोगों के लिए कटिबद्ध है और सरकार उनके विकास के लिए हर कदम उठाएगी। अब किसी भी ऐसे लोगों को जो हमेशा इनके अधिकार को लूट करके खाते आए हैं, उनको खाने का मौका अब नहीं देगी। ये लोग अब छटपटाएं, कूदें, इनको मौका मिलने वाला नहीं है। देखा जाए सांसद जी, समाज के लिए लगातार आप आवाज़ उठा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, कोई घटना घट रही है वहाँ भी लगातार आप पहुँच रहे हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए आपको खुद यहाँ से छोड़कर जाना पड़ रहा है, प्रदेश में भ्रमण करना पड़ रहा है, जबकि समाज के कई मंत्री हैं, विधायक हैं। क्या कारण कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी सरकार न्याय के लिए कटिबद्ध है। मैंने आज तक जहां भी जो भी घटनाएं हुई मेरे जानकारी में आया, मैंने सरकार तक सही रूप से ठीक ढंग से पहुंचाने का काम किया और उन गुंडे, अपराधी, मवालियों, चाहे कोई भी इस प्रकार के लोग हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। अभी तक कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली जहां पर योगी सरकार में ऐसे गुंडे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई न हुई हो। मैं विश्वास रखता हूं कि जितना इन्होंने ऐसे उपद्रवी और गुंडे माफियाओं के ऊपर नकेल जो कसा है, जो दूसरी सरकारों में खुलेआम घूमते थे, लोगों को जो है तार तार करते थे, लोगों को तमाम तरह से जो है उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करते थे, उनके ज़मीन जायदाद को हड़प लेते थे, लूटते थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे ये न्याय बहुत दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। लोगों को त्वरित न्याय देने का काम अगर किसी ने किया है, एक अच्छी परंपरा, नियमों के तहत, कानून के तहत काम करने का अगर किसी ने काम किया, तो पूरे देश में एक ऐसी सरकार है जो योगी सरकार, ये सराहनीय कदम पहली बार उठा करके पूरे देश को विश्वास दिलाने का काम किया। आज पूरे देश के लोग इनकी सराहना करते हैं। इनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए आज पूरा देश कटिबद्ध हो रहा है। देखा जाए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, हमेशा निषादों के भगवान कहे जाते हैं, आरती उतरवाते हैं, कोई ना कोई कराते हैं। आरक्षण का जब मुद्दा, देखिए अभी चुनाव आ रहा तो उनको फिर याद आया कि आरक्षण समाज को मिलना चाहिए। 15 तारीख से आरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है आरक्षण समाज को मिलेगा? देखिए, अब जो गुमराह करना था इन्होंने कर लिया। अब समाज इनके कहने पर कोई एक कदम, एक इंच चलने वाला नहीं है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको दिया था और समाज के लोगों में बहुत बड़ी आशा जगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 17 टिकट दे करके इनके हित के लिए काम करना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने समाज के उस आशा और विश्वास को तार तार करते हुए उसको चंद कौड़ियों के भाव में बेच दिया। अब बेच करके पूरे समाज को एक ऐसे रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया, न ये इधर के समाज के हों न उधर के हों, इसलिए समाज अपने आप को अब ठगा महसूस कर रहा है। ये चाहे जो भी उद्यापन कर लें, नीचे से ऊपर, जमीन से आसमान तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये कुछ भी कर लें, अब इनकी समाप्त हो गई है। इनकी अब कहानी अब बनने वाली नहीं है। समाज इनको ताड़ करके इनको जवाब देगा। अच्छा, 2024 के चुनाव में तो कई राज्यों में कह रहे हैं हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दावेदारी मांग रहे हैं, सीटें मांग रहे हैं। इनका बस चले तो पूरे दुनिया में चुनाव लड़ लेंगे, पूरा दुनिया इनके घर में रहेगा, इनके जेब में रहेगा, लेकिन समाज इनको वो दिन दिखा चुका है। इनको जहाँ तक ले जाना था ले गया, लेकिन अब दोबारा वो मौका इनको मिलने वाला नहीं है। अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, आखिरी सवाल, अभी आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, समाज की समस्याओं को लेकर क्या आश्वासन मिला महाराज जी के दौरान? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कोई भी गुंडे माफिया ऐसे गरीब समाज के ऊपर, इनके जो अधिकारों के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। हम जो अतिक्रमण करेगा उसके साथ न्यायिक कानूनी कार्रवाई भी होगी और हम इनको न्याय दिलाएंगे और इनको आगे ले जाने के लिए हर कदम उठा करके संभव प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कहीं से? अभी हम पूरे प्रदेश में चूंकि भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे जयप्रकाश निषाद जी, साफ तौर पे तमाम बातें कहीं, समाज के उत्थान के लिए भी बातें की। मुख्यमंत्री जी से इन्होंने मिलकर समाज की समस्याओं को भी उठाया। इनको आश्वासन भी मिला कि साफ तौर पर कि यदि कहीं समस्या हो तो आप बताइए, उसका निस्तारण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को भी लेकर बात कही कि यदि हमको पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो मैं जरूर लड़ूंगा और अपने समाज के लिए हमेशा कार्य करता रहूँगा। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए अंकित साहनी, गोरखपुर।